नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर संगीता दास आज फिर से आ गई आप सबके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। आज बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके सिम्टम्स क्या है कि आपके घर पे पितृदोष है एंड इसे आप घर के किस जगह पे परफॉर्म करेंगे, अगर घर पे करते हैं और अगर बाहर करते हैं तो कैसे करेंगे। पहले जानते हैं कि पितृपक्ष क्या है या श्राद्ध क्या है। इस दौरान जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, वह धरती पर आते हैं और जो हमारे एंसेस्टर धरती पे विचर रहे हैं, जो धरती पे ऑलरेडी है, जो अभी तक यहाँ से मुक्ति जिनकी नहीं हुई है, वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली एक्टिव मोड में है इस दौरान। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस दौरान पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरपूर है और हम जो है एनर्जी है। इस बॉडी से ये बॉडी बस एक बायोमैकेनिक सूट है जो हम लोग पहने हुए हैं। तो इस बॉडी से निकल के किसी और बॉडी में चले जाते हैं और कभी कभार हम बॉडी नहीं लेते हैं, हम सोल ट्राइब में चले जाते हैं या सोल ब्रांच में चले जाते हैं, या कभी कभार अपने कर्मों के कारण या फिर अपने घर वालों के कर्मों के कारण हम धरती पे विचरते रहते हैं। हमें अपने पितृ को हमेशा प्रेत बोलना चाहिए, चाहे वो आपके पिता थे, माता थे, भाई बहन, जो भी आपका रिश्ता था, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, जो भी। तो उन्हें हमें पहला तो है कि उन्हें हमें कभी उनके चले जाने के बाद कभी उन्हें उन रिश्तों से नहीं बुलाना चाहिए या फिर कभी उनका नाम नहीं लेना चाहिए। हम उन्हें हमेशा प्रेत बोलते हैं। अगर आप उन्हें नाम से बुलाओगे या रिश्तों से बुलाओगे तो वो जो जर्नी में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी हमसे भी बहुत ज़्यादा टफ है, वो कई माइल्स चलना पड़ता है उन्हें। तो आप जब उन्हें उस रिलेशनशिप की जो बंधन से आप बुलाते हैं, जिसे हम रूह बंधन कहते हैं, तो उनकी जर्नी टफ होती जाती है। तो जितना बार आप उन्हें प्रेत करके उनका बात कहेंगे किसी से, तो उस दौरान उनकी जर्नी इजी होती है। ये मैं नहीं कहती, ये गरुड़ पुराण पे लिखा हुआ है। तो आप भी गरुड़ पुराण अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप ये 16 दिन अपने घर पे अपने पितृ की सेवा करना चाहते हैं, आप साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, जो जोन है, साउथ से लेके वेस्ट, ठीक है, अपने घर के साउथ से लेके वेस्ट के बीचों बीच आपको लेना है, ठीक है, एकदम साउथ से लेके वेस्ट के बीचों बीच आपको एक पीरा आप लगा सकते हैं, एक पीढ़ी जैसा लगा सकते हैं, उसमें वाइट कलर का कपड़ा रख सकते हैं। अगर आपको फ्लावर्स देने का मन है तो आप वहाँ पे फ्लावर्स भी वाइट कलर की दे सकते हैं। एक गिलास पानी स्टील के ग्लास में रख सकते हैं या सिल्वर के ग्लास में रख सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप कीजिए। एक गिलास पानी और एक दिया जो साउथ के तरफ जलेगा, जिसका जो आँच है, जो दिया जलेगा वो साउथ के तरफ जलेगा। अगर आपके घर में अपने पितरों का फ़ोटो है, इस दौरान आप इस जगह पे उनकी फ़ोटो को भी रख सकते हैं। जितने पितृ हैं आपके, उनके फ़ोटो को भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखें फ़ोटो नॉर्थ की तरफ ना देखें। जोन साउथ वेस्ट होना चाहिए, पर दिखना उन्हें साउथ की तरफ चाहिए या साउथ वेस्ट की तरफ चाहिए। कतई भी पितृ नॉर्थ की तरफ ना देखें। और स्पेशली ये जो 17 सितंबर 2024 से ये पितृपक्ष शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर 2024 तक, तो इस दौरान आप इस तरीके से अपने पितृ को घर पे सेवा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम घर पे नहीं करके हम बाहर करना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे ब्राह्मण के साथ बात करके अपने पितरों का ये 16 दिन कंटिन्यू श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप इतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप केवल एक दिन श्राद्ध करके भी अपने पितरों को
जल हो, खाना हो, अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान आपको जितना हो सके आप दान करें। आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप पानी का दान करें। पेड़ों में जल चढ़ाना, चिड़ियों को खाना देना, जो बर्ड्स होते हैं स्पेशली कौवा, उनको खाना देना, फिर जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, गाय होती है, ठीक है, और एक ग्रासहोपर जो होता है ग्रीन कलर का वो, एंड बटरफ्लाई, ये भी अगर इस दौरान आपके घर पे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पितरों को सिंबलाइज करता है। तो इन दिनों ऐसे कोई बटरफ्लाई या ग्रासहोपर आपके घर पे आए, या गाय आ जाए, या कुत्ता बिल्ली ऐसे जानवर आ जाए, तो उन्हें आप ख़राब से बिहेव मत कीजिए, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना दे के अपने घर से आप जाने बोले, क्योंकि इस दौरान आपके पितर भी आपके घर आ सकते हैं, और वो कोई भी भेष पकड़ के आ सकते हैं। और अगर आप उन्हें अगर गलत से बोल दिए, उन्हें हटा दिए, उनके साथ गलत बिहेवियर कर दिए, तो फिर क्या होगा? जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं वो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हो जाएंगी। सो पितृ दोष किनको लगता है और कैसे पता चले कि आपके घर पे पितृ दोष के सिम्टम्स हैं? तो पितृ दोष आपको अगर है तो आपको हमेशा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा। कभी भी आप फाइनेंशियली अपग्रेड हो ही नहीं पाएंगे। कितना भी पैसा, कितना भी आपका बिजनेस फैल जाए, आप पे लोन चढ़ेगा बहुत ज़्यादा और फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। स्पेशली खाने के टेबल पे या खाने के समय में घर पे झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा। हस्बैंड वाइफ में किटपिट बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा रहेगा, ठीक है। और फैमिली मेम्बर्स जो है, जितने फैमिली मतलब एक जो लेआउट फैमिली होती है, अपना चाचा चाची भाई बहन, जो वो वाली फैमिली होती है, हमेशा उनके बीच में और आपके बीच में एक कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट रहेगा, जो मैक्सिमम घर पे होता है। क्योंकि अब हम मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, हम पहले की तरह रिचुअल साले फॉलो नहीं करते हैं, और हम रहते हैं फ्लैट्स में, और यूजुअली फ्लैट्स के एंट्रेंस और बाथरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस चली जाती है। तो हम वैसे भी करके पितृ दोष अपने लाइफ में ला रहे हैं। तो जैसे ही हम साल भर साल जैसे ही इस समय को हम लोग इस तरीके से हम इस समय को अगर हम लोग करते आए, अपने पितृ की सेवा करते जाएं, तो धीरे धीरे ये दोष हमारे ज़िंदगी से चला जाएगा। और आप एवरी अमावस्या भी अपने पितृ के नाम का श्राद्ध कर सकते हैं, या फिर उन्हें जल चढ़ा सकते हैं, या फिर उनके नाम पे दान कर सकते हैं। इससे भी पितृ बहुत खुश होते हैं। तो इस दौरान आप पितृ के नाम का जो स्पेशली ब्राह्मण देते हैं, पिंड बोलते हैं हम जिसे, तो वो भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी के दौरान पितृ को भूख बहुत लगती है, और हम जो पिंड देते हैं ना, वही उनको खाने को मिलता है। और आप सोच भी नहीं सकते, मे बी 100 साल से कोई पितृ आपका अभी तक, 100 क्या हज़ार साल से भी मे बी कोई आपका पितृ अभी तक जर्नी कर ही रहा है, और जैसे ही आप पिंड चढ़ाते हो, उसे लगता है कि ये मुझे किसने दिया, और वो पिंड लेके बहुत रोता है और बहुत खुश होता है कि हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, या फिर मेरा परपोता, कोई भी मतलब वो आपको देखेगा, और उसकी ब्लेसिंग जब आपके पास आएगी ना, स्वयं भगवान भी उस दौरान खुश हो जाते हैं। जिनका पितृ रूठा हुआ है, उनको भगवान भी सहायता नहीं कर सकते, स्वयं विष्णु उन्हें सहायता नहीं कर सकते। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पितृ को सेवा करें, पितृ की हमेशा उन्हें घर के राइट डायरेक्शन में रखें। कभी भी पितृ को आप लेके नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मत रख दीजिए। पितृ को कभी भी आप नॉर्थ फेसिंग मत रखिए, हमेशा पितृ का फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वो पितृ का डायरेक्शन है, उस जोन में अपने पितृ को प्लेस कीजिए। देखिए आपके घर पे कैसी बरकत आती है, जैसे ही आपके पितृ आपको खुश हो जाएंगे आपसे, जैसे ही आपके वजह से आपके पितृ, अभी आप जो डोनेशन करेंगे, जो भी कुछ आपके सब कुछ वो आपके पितृ को मिलेगा, और वैसे ही आपके पितृ
आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। बहुत सारे घर पे ऐसा है कि आपका बच्चा, आपका लड़का बात नहीं सुनता है, गुस्सा करता है, ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहल ले रहा है, तो आपको पितृ का सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई पितृ आपका रुष्ट है, इसीलिए आपका बच्चा आपसे बिछड़ रहा है। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस दौरान बहुत ध्यान रखें कि वेजिटेरियन खाना खाना है, जितना शुद्ध खाना खा सके उतना शुद्ध खाना खाए, अपने घर को साफ रखें कि आपके पितृ माता लक्ष्मी इस दौरान आपके घर आ पाए, ठीक है। क्योंकि पितृ जब आते हैं वह धन देते हैं, पितृ के साथ लक्ष्मी भी आती है। तो घर को साफ रखें, घर के एंट्रेंस को साफ रखें, क्लस्टर फ्री रखें, स्पेशली साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्लस्टर फ्री रखें, ठीक है। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जितने जेड प्रकार जो वैरायटी के प्लांट्स है, ग्रीन जेड जिसे हम कहते हैं, उसको भी इस दौरान आप रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पितृ के लिए जो जिनको पितृ दोष है, ठीक है। आप ये सारा कुछ कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करना, चैनल को फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना कि मैं ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहूं। और इस वीडियो से आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला और ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही है, ज़रूर कमेंट करना। और भी कोई इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाय बाय, टेक केयर।